हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट है कंप्लीट लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले किसके बारे में, क्या दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा है आपको ह्यूमन ईयर। सो वी आर गोइंग टू डील विद ह्यूमन ईयर टुडे। क्या होता है भैया ह्यूमन ईयर? अरे यार, ऐसे सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं। ह्यूमन ईयर मतलब कान होता है, वर्किंग क्या होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो ह्यूमन ईयर जो है ना, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको डिवाइड करा गया इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज आउटर ईयर। ठीक है, बिल्कुल सही, आउटर ईयर होता है, बिल्कुल होता है। सो फर्स्ट वन इज द आउटर ईयर, सेकंड वन इज द मिडिल ईयर। ठीक है, सेकंड वन इज द मिडिल ईयर एंड द थर्ड वन क्या है हमारे पास? MI कर लेना इसको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ईयर एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द इनर ईयर। ठीक है, इन पार्ट्स में इनको बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर, इनमें बांट दिया है। चलो, आउटर ईयर में क्या होता है, देखो यहां तक का पोर्शन मैंने आपको बताया कि आउटर ईयर तक आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आ रहा है ना? क्या क्या दिख रहा है आपको इतने पोर्शन में? ओनली वन थिंग। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? पिन्ना दिख रहा है। यस। सो आउटर ईयर के बारे में अगर हम बात करें, आउटर ईयर में क्या होता है हमारे पास? आउटर ईयर में होता है पिन्ना। ये पिन्ना करता क्या है बेसिकली? पिन्ना जगह देता है हमें। ठीक है, हमें पिन्ना जगह देता है कि हम कहां तक पहुंच पाए, ऑडिटरी कैनाल के अंदर घुस पाए। ओके, इट इज द पाथवे टू द ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना क्या है बेसिकली? पाथवे है ये, पाथवे टू ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, समझ में आपको आपको क्या होता है ये? चलो, आउटर ईयर के बारे में बात कर ली। अब मिडिल ईयर में क्या होता है, देखो ध्यान से, मिडिल ईयर के बारे में बात करें, यहाँ से पोर्शन चालू हो रहा है, हमें 3 पार्ट दिख रहे हैं। कौन कौन से? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। देखो यार, पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी आपके जितने काम के, बस उतने ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो इस फिगर में सिर्फ उतने पार्ट दिए जितने आपके काम के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। ओके, तो मैं उनके बारे में डील नहीं कर रहा हूँ, जो आपके काम के है अभी इस स्टेज में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो इन द केस ऑफ मिडिल ईयर क्या क्या दिख रहा है बताओ आपको? मिडिल ईयर के बारे में हम बात करें, सो हमारे पास आते हैं हैमर, एनविल, स्टिरअप। इस टाइप से आप याद रख लो, हैश फॉर, एच फॉर हैमर, ए फॉर एनविल एंड एस फॉर स्टिरअप। सो मिडिल ईयर में हम क्या क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा हैमर, हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा एनविल। यस, एनविल मिलेगा हमें, एंड साथ ही साथ हमें और क्या मिलेगा? हमें मिलेगा स्टिरअप। चलो ठीक है, स्टिरअप भी मिलेगा हमें। सिमिलरली अगर हम बात करें कहाँ की, अगर हम बात करते हैं इनर ईयर के बारे में, ठीक है, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनर ईयर, क्या क्या मिलेगा हमें बताओ जल्दी से। इनर ईयर में देखो यहाँ से पोर्शन चालू हो रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये वाला पार्ट मिल गया। ठीक है, क्या ये बेसिकली होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व्स हमें मिलती है इन द इनर ईयर। क्या लिख सकते हैं हम इधर? इधर हम लिख सकते हैं सिंपली दैट वी गेट कॉक्लिया एंड क्या मिलता है को? ऑडिटरी नर्व्स। ओके, कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व्स हमें मिलती है इन द केस ऑफ इनर ईयर। चलो यार, अब दो और पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो यार, एक वो पार्ट है जो आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में आता है। ठीक है, आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर है, इसके बीच में जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे? सो द पार्ट इन बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडिल ईयर इज बेसिकली नोन एज ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम क्या होता है बेसिकली? जो बोला मैंने अभी, क्या होता है? पार्ट बिटवीन आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। मिडिल ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। कभी बार आपको बोलते हैं कि ज्यादा करोगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, ज्यादा तेज कान में चिल्लाओगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, बस ये वही पर्दे। ठीक है, सो ईयर ड्रम के बारे में बात कर लिए। सेकेंड वन इज द ओपन विंडो। ओपन विंडो क्या होता है? ओपन विंडो भैया, ओपन विंडो बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली द पार्ट बिटवीन मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, दोनों के बीच के पार्ट्स हमने देख लिए। मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच का पार्ट जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओपन विंडो। चलो, पार्ट्स के बारे में हमने बात करी, कहाँ पे क्या होता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। इनमें क्या क्या होता है, आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, और
हमारे इनर ईयर में क्या क्या आता है इसके बारे में बात करी, आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में क्या आता है वो उसके बारे में बात करी, एंड साथ ही साथ मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में क्या आता है हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। ओके, अब ध्यान से सुनो आप, हम देखने वाले क्या, वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे। सो एक बार मैं फिगर पे लेके जाता हूँ आपको, देखो यार इसमें है क्या क्या हमारे पास, स्टार्टिंग में साउंड जो घुसेगा वो यहाँ से घुसेगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये साउंड का एंट्री पॉइंट है, साउंड का एंट्री पॉइंट ये है। सो सबसे पहले फर्स्ट रोल कौन प्ले करता है, फर्स्ट रोल इज बेसिकली प्लेड बाय पिन्ना। पिन्ना क्या करता है, पिन्ना बेसिकली अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखूं इसका, पिन्ना PINNA, पिन्ना क्या करता है, पिन्ना बेसिकली कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, ठीक है, साउंड एक वेव नेचर है आपको बताया था मैंने, सो इट बेसिकली कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, यस साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स को इसने कलेक्शन का काम कर लिया और इसको कहां पे भेजता है, ये देखो क्या लिखा है, ये ऑडिटरी कैनाल, एंड waves travel इन ऑडिटरी कैनाल। चलो ठीक है, पिन्ना से वेव्स कहां पे गई, पिन्ना से वेव्स जाती है ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल, यस चलो हमें समझ में आ गया, पिन्ना से अंदर गई वेव्स यहां तक पहुंच गई ऑडिटरी कैनाल तक। ऑडिटरी कैनाल में जाने के बाद क्या होता है बालक, देखो ऑडिटरी कैनाल में जब पहुंच जाती ना, तो इसके बाद इसका सामना होता है अगले स्टेजेस में, ठीक है, इट गोज टू द मिडिल ईयर, ठीक है, ये जाएगा कहां पे, इट गोज टू मिडिल ईयर। चलो मिडिल ईयर में क्या होता है अब, ठीक है, ऑडिटरी करने के बाद ये मिडिल ईयर में पहुंच गया, मान लो आप ईयर ड्रम के थ्रू होते हुए मिडिल ईयर तक पहुंच गया ये, ठीक है, ईयर ड्रम बीच का पार्ट है, सो ईयर ड्रम के बाद ये मिडिल ईयर तक पहुंच गया। मिडिल ईयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मिडिल ईयर में हमें देखने को मिलता है हैमर एनविल स्टिरअप, HAS, हैमर एनविल एंड स्टिरअप। क्या काम रहता है भैया इसका, हैमर एनविल एंड स्टिरअप, ये जो रहते ना ये बेसिकली क्या करते हैं, ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स, ठीक है, ये एम्पलीफाई करता है साउंड वेव्स को। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, मतलब एम्पलीफाई का मतलब ये होता है, देखो एम्पलीफाई को आप रिलेट करोगे इससे, आप रिलेट कर सकते हो उसको एम्पलीट्यूड से, मतलब कि पहले आप मान लो कि एम्पलीट्यूड इतना था, उसने फिर एम्पलीट्यूड इतना बढ़ाया, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, मान लो ये जो आपके पास ये स्टार्टिंग बिगनिंग वाली वेव है, एंड इसका इसने बाद में एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, इतना एम्पलीट्यूड कर दिया, ठीक है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। चलो एम्पलीफाई कर दिया, अब ये कहां गए, मिडिल ईयर के बाद ये कहां पे जाते हैं, मिडिल ईयर के बाद बेसिकली हैमर एनविल स्टिरअप, इन तीनों का रोल होता है, अलग अलग रोल होता है, तो हमें इतना डिटेल में घुसना नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आउटर ईयर से जब मिडिल ईयर में जाते हैं तो मिडिल ईयर में इनका काम ये रहता है कि ये जो वेव्स है इनका एम्पलीफिकेशन हो जाए। चलो मिडिल ईयर से निकल गया, ठीक है, आफ्टर मिडिल ईयर sound travels to इनर ईयर। चलो भैया इनर ईयर में पहुंच गया ये, अब इनर ईयर में क्या क्या हो जाएगा बताओ आप जल्दी से, अगर साउंड हमारा इनर ईयर में पहुंचता है, सो इनर ईयर में साउंड को बेसिकली कन्वर्ट कराता है पार्ट्स, लाइक कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कॉक्लिया होता है और कौन कौन सा होता है, कॉक्लिया होता है, और कॉक्लिया ही होता है बस, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, ठीक है, इन दिस पार्ट्स लाइक कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है, कॉक्लिया बेसिकली जेली टाइप नहीं बोल सकते, इसमें कॉक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, सो अभी इतनी डिटेल में जाना नहीं है आपको, कॉक्लिया कंटेन्स फ्लूइड, लिख दो फिर भी मैं आपको, कंटेन्स फ्लूइड एंड इट बेसिकली कन्वर्ट्स
साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अब साउंड वेव क्या बन चुकी है, अब ये जो साउंड वेव थे ये बन चुकी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। चलो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, सो इनका कन्वर्जन किसमें हो चुका है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हो चुका है। अब कॉक्लिया के बारे में बात कर ली, इसका क्या काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब देखो यार, हमें क्या करना है, हमें इस साउंड को ब्रेन तक पहुंचाना है। ठीक है, सो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ऑर्गन, यस, ऑडिटरी नर्व। ये जो ऑर्गन है हमारे पास, ऑडिटरी नर्व्स, after the inner ear। इस टाइप से नोट्स बना लेना आपने। वैसे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैं सारे के सारे नोट्स डाल देता हूँ। एंड साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स रहती है, रेफरेंस बुक्स वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। आफ्टर द इनर ईयर साउंड travels to the travels to brain वाया किसके थ्रू जाता है ये साउंड, साउंड जाता है ऑडिटरी कैनल के थ्रू। ठीक है, ऑडिटरी कैनल। ठीक है, ऑडिटरी कैनल तक वो ब्रेन तक पहुंच चुका है। ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स। ओके, इसके बाद क्या होता है हमारा, ये जो ब्रेन देन इंटरप्रेट द सिग्नल्स, ब्रेन समझ जाती है कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, एंड आपको रिप्लाई करना तो कर दो आप, कोई जरूरत नहीं है इसी वैसे। ठीक है, कभी कभार रिप्लाई करते हो, कभी कभार शांति से बैठे रहते हो। ठीक है, ब्रेन देन इन पर आपको समझ में आ जाता है बेसिकली क्या हो रहा है, ये साउंड जो आपके कान तक गुजर रहा है, इतनी लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी ब्रेन उस साउंड को समझने की कोशिश करती है। बस यही है इसका मतलब, इसका तात्पर्य हमें यही मिलता है कि साउंड अंदर घुसता है तो अंदर घुस घुस के वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, सो ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स। ओके, समझ में आ गया, पूरे ईयर की वर्किंग आपको समझ में आ गई, मैंने अच्छे से समझा दिए। कुछ पार्ट्स ऐसे जो मैंने नहीं बताया बिकॉज वो आपके काम के हैं नहीं। ठीक है, सो जो आपका ये जो ये जो आउटर ईयर से मिडिल ईयर में ट्रैवल करता है, फिर मिडिल ईयर से इनर ईयर में ट्रैवल करता है, क्या क्या कन्वर्जन होता है, लाइक मिडिल ईयर की बात, मिडिल ईयर की बात करें अगर हम, सो मिडिल ईयर में क्या होता है हमारे पास, हैमर, एंविल एंड स्टिरअप, HAS, इस तरह से याद रख लो। सो हैमर, एंविल, स्टिरअप ये क्या करते हैं, बेसिकली ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफिकेशन के बाद इनके साथ क्या होता है, ये जाता है इनर ईयर के अंदर, जहां पर इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया द कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद वाया द ऑडिटरी नर्व ये सिग्नल्स पहुंचते ब्रेन तक। ओके, इज दिस थिंग अंडरस्टूड बाय यू? ओके, सो चल, हमने पूरी की पूरी ईयर की वर्किंग अच्छे से निपटा डाली, बिल्कुल, और साथ ही साथ हमने पूरा का पूरा क्लास 9 का फिजिक्स अच्छे से निपटा दिया। सही में, हाँ सही में निपटा दिया है आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो पूरा का पूरा 9th क्लास का फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10 फिजिक्स के साथ, या फिर जो भी होगा देखेंगे, या तो मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री लूंगा या फिर मैं क्लास 10 का फिजिक्स लूंगा। बता देना कमेंट सेक्शन में आपको क्या करवाना है मुझसे, एंड मैं कर दूंगा। वैसे तो मैं सब कुछ कवर अप करूंगा, बट जो आप अभी चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।